हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो रियल एनालिसिस के आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर या फिर लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को बेस्ट तरीके से समझने के लिए हम जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ साथ हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे लीस्ट अपर बाउंड या फिर जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फीमम, ये जो दो वर्ड है आपके, ये क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जब मैंने सेट के लिए डिस्कशन किया था, है ना। बाउंडेड बिलो या फिर बाउंडेड अबव सेट क्या होता है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। उसके बाद जो है जब मैंने सीक्वेंस में डिस्कशन किया था आप लोगों के लिए, जो है बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, तो वहां पर आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, यानी कि इन्फीमम आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग प्लीज दो जो वर्ड है सुप्रीमम और इन्फीमम, इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लिमिट सुपेरियर और इन्फीरियर, ये जो दो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर ट्रिक्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिसका हेल्प से आप जो है एग्जाम में बहुत ही फास्ट आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक है सुप्रीमम और इन्फीमम, लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर, ये जो है अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है ये पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन को एक बार पढ़ के फिर हम जो है एग्जांपल समझते हैं। लेट Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड S इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ Sn सीक्वेंस, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट सुपीरियर को हम देखिए जब ऊपर हम बार लगाएंगे ना तो उसको हम लिमिट सुपीरियर पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट सुपीरियर n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, बात एक ही है। एंड इन्फीमम के टाइम में हम जो है बार नीचे लगाएंगे लिमिट के। ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सेट S इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है, एक ही बात है, समझते हैं। सबसे पहले एक सीक्वेंस हमने लिया है Sn, ठीक है, जो कि रियल नंबर का है। ठीक, बताया गया है। S जो है हम बताएंगे कि एक सेट है लिमिट पॉइंट्स के। अगर हम देखिए, अगर हम बात करें कि एक सीक्वेंस है तो जाहिर सी बात है कि सीक्वेंस में उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, है ना। तो एक सीक्वेंस के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उसका एक सेट हम ले लेंगे S। ठीक है, S, है ना, इस सीक्वेंस का। देन हम जो है लिमिट सुप्रीमम, देखिए ऊपर जब बार लगाएंगे तो हम लिमिट सुप्रीमम बोलेंगे Sn का, जो कि सुप्रीमम वैल्यू होगा इस सेट का, और सुप्रीमम वैल्यू है आपको पता है, तो वो जो है हमारा एक लीस्ट अपर बाउंड जरूर होगा उसका, तो वही लीस्ट अपर बाउंड ही होगा। उसके बाद जो है लिमिट इन्फीरियर, बार को हम नीचे जब लगा देंगे लिमिट के तो उसको हम लिमिट इन्फीरियर पढ़ेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट इन्फीमम ऑफ S। आपको पता है कि अगर एक सेट हम निकाल रहे हैं तो उस सेट का इन्फीमम, है ना, होगा, और अगर इन्फीमम है तो उस कंडीशन में एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वही हमारा जो है लिमिट इन्फीरियर होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और ऐसे ही सिमिलरली जो लीस्ट अपर बाउंड है वही हमारा जो है लिमिट इन्फीरियर होगा। ठीक है, लिमिट इन्फीरियर होगा, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, जो देखिए अपर बाउंड तो बहुत सारे होते हैं किसी सेट के लिए, तो आपको लिस्ट वाला देखना है। तो लिस्ट अपर बाउंड यानी कि जो सुप्रीमम होगा उसी को हम सीक्वेंस का क्या बोलेंगे, सुप्रीमम जो है सुपीरियर बोलेंगे, लिमिट सुपीरियर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा पहले हमने लेवल को थोड़ा डाउन रखा है, फिर उससे अप, फिर उससे अप। ठीक है ना, इसके बाद जो है हम 3 एग्जांपल और लेंगे, उसमें भी हम थोड़ा धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाते जाएंगे ताकि हम हर क्वेश्चन में ये पता लगा पाए किस प्रकार से जो है क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो है ये लिमिट सुपीरियर है या फिर इन्फीरियर है, हम कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए आप जो है n का वैल्यू आपको पता है कि नेचुरल नंबर में से लेते हैं, तो नेचुरल नंबर में कैसा नंबर होता है 1 2 3 4, तो इसमें एक तो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा और दूसरा हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो ऑड और इवन के केस लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए व्हेन n इज
ऑड, अगर n हमारे पास ऑड हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट हम डायरेक्ट यहां पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक, लिमिट, क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट निकालना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn व्हेन n इज ऑड, तो आपको पता है कि -1 की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn, अगर हम लिमिट अप्लाई भी कर दें इस पर तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर ऑड है तो आपको पता है कि वो -1 ही रहना है। उसके बाद दूसरा केस यहां पर आ जाता है व्हेन n इज इवन, तो जब इवन हो जाएगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू, इवन जब होता है तो आपको पता है -1 की पावर हम 2n लिख सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, आपको पता है कि अगर हम लिमिट यहाँ पर 2n की जगह अप्लाई भी कर दे तो आपको पता है कि ये जो 2n मतलब इवन नंबर है, और -1 की पावर अगर हम इवन करें, कभी भी कोई भी नंबर हो इवन में, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, तो वो हमारा +1 दे देता है। तो अल्टीमेटली जब हम ऑड लेंगे तो हमारा जो लिमिट आएगा वो हमारा जो है -1 आएगा, और जब इवन लेंगे तो उस कंडीशन में जो लिमिट पॉइंट आएगा वो हमारा +1 आएगा। ध्यान रखना लिमिट और लिमिट पॉइंट डिफरेंट है दोनों। तो यहाँ पर हम लिमिट पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस के लिए एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक हो गया, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर जो बात बताया गया था कि किसी सीक्वेंस के लिए जो है हमें क्या देखना है, एक सेट देखना है लिमिट पॉइंट्स के। तो लिमिट पॉइंट्स हमारे क्या क्या है, एक तो हमारा -1 आ गया, एक हमारा +1 आ गया। तो हम जो लिमिट पॉइंट के सेट है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, एस से डिनोट करेंगे, तो -1 और 1 ही इसमें आ रहा है। तो हम अगर बात करें लिमिट सुप्रीमम की, तो आपको पता है कि सुपीरियर ऑफ एस सेट का सुप्रीमम, तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे लिमिट सुपीरियर, और उसको बार ऊपर से लगाते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, क्या आ जाएगा, सुपीरियर वैल्यू, देखिए सुपीरियर वैल्यू यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू 1 आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं लिमिट इन्फीमम की, तो बार हम नीचे से यूज करते हैं, और सीक्वेंस Sn की अगर इन्फीमम की बात करूं तो इन्फीमम ऑफ S, तो इन्फीमम ऑफ S मतलब जो छोटा वैल्यू होगा, इनकी -1 आ जाएगा। तो होप कि क्लियर हो गया है इससे कि किस प्रकार से हम लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर निकालेंगे। तो लिमिट सुपीरियर हमारा हो जाएगा, उसको हम ऊपर से बाहर से दिखाते जो कि 1 है, और लिमिट इन्फीरियर हमारा जो है -1 हो जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी हमारा ऑड इवन का केस आएगा। तो व्हेन n इज ऑड, तो आपको पता है जब ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर जब ऑड होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमने ये कर दिया है, यहाँ पर भी हमें लिखना चाहिए था कि ये लिमिट करके ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब हम ऑड ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2n + 1, ठीक है। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर भी देते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए 1/2 इंटू इनफाइनाइट, हम क्योंकि n का वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तो 2 इंटू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनफाइनाइट, और यहाँ अगर इनफाइनाइट +1 हो रहा है तो इनफाइनाइट में अगर 1 को ऐड करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट, इसका मतलब 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा व्हेन n इज इवन, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जब हमारे पास इवन होगा वो आपको पता है कि 2n, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1/2 इंटू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट होगा, और 1/इनफाइनाइट यानी कि 0 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में जब हम ऑड ले रहे हैं और जब हम इवन ले रहे हैं, ऑड और इवन दोनों ही केस में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये जो है दोनों ही लिमिट पॉइंट है हमारे, यानी कि 0 तो सेम ही है, तो एक ही लिमिट पॉइंट हो गया इसका। तो इसका मतलब जो सेट S हम ड्रॉ करेंगे उसमें हमारे सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन मतलब उसमें एक ही एलिमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 0 आ रहा है। तो 0 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लिमिट सुपीरियर का, हमें ये चीज निकालना है। अब ध्यान रखना एक सेट हमें S निकालना है, उसमें कैसा एलिमेंट होगा, जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उन्हीं का एलिमेंट्स होंगे। तो लिमिट अगर सुपीरियर की बात करूं n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही इसमें सिंगलटन एलिमेंट है
तो लिमिट सुपीरियर की बात करूंगा तो भी 0 होगा, लिमिट इंफीरियर की बात करूंगा तो भी 0 होगा। उसके बाद ऐसे ही एंड लिमिट जो है इन्फीरियर, आपको पता है नीचे से बार लगाएंगे, इन्फीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ एशन सीक्वेंस, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है ना। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ भी आपका n है तो यहाँ भी हम ऑड इवन का केस लेंगे, व्हेन n इज ऑड। तो जब ऑड लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू -1 की पावर 2n, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑड लेते हैं तो 2n + 1 आ जाता है, 1 + 1/2n + 1 ये सीक्वेंस आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करना है, फिर से हम भूल गए, लिमिट n टेंस टू यहाँ पर लिखना है आपको इनफाइनाइट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो लिमिट, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जो सीक्वेंस हमारा आ रहा है देखिए -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 ही रहता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 + 1/2n + 1, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देखिए -1 इंटू, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1 + 1 देखिए 2 इंटू इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट + 1 यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टोटली इनफाइनाइट, और -1 इंटू 1 + 1/∞ 0, इसका मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है, जब हम n को ऑड लेंगे। सिमिलरली व्हेन, यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हेन n इज इवन, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn जब इवन होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। अब हाँ, आप जब क्वेश्चन को बहुत सारा सॉल्व करने लग जाएंगे धीरे धीरे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको होना क्या है ना, क्या होना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो जब हम n को इवन लेंगे तो देखिए -1 की पावर तो हम इवन करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा +1 इंटू 1 + 1 यहाँ पर हमारा 2n हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अप्लाई करिए लिमिट, तो 1 इंटू 1 + 1 देखिए 2 इंटू इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट, तो 1 इंटू इज इक्वल टू कर देते 1 इंटू 1 + 1/∞ यानी कि 0, और आ जाएगा अल्टीमेटली +1। तो हमारा जो एक सेट जनरेट करना होता है वो हम कर सकते हैं अब -1 और +1, क्योंकि दो ही लिमिट पॉइंट आए। तो लिमिट सुपीरियर n टेंस टू इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस Sn, तो वो हमारे पास, क्योंकि हमें सबसे बड़ी वैल्यू लेना होता है सुपीरियर में, तो वो 1 आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर लिमिट इन्फीरियर की बात करूँ, नीचे से बाहर लगाएंगे n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू, वो हमारा जो है लीस्ट वैल्यू होगा, तो वो हमारा -1 आ जाएगा, है ना। होप कि जो तीनों एग्जाम्पल है वो आप लोगों को 1 बाय 1 समझ में अच्छे से आ गया है कि किस प्रकार से हम जो है सॉल्व करेंगे। मोस्ट केसेस क्वेश्चन में आपके ये बनेगा कि n का वैल्यू आप ऑड और इवन के फॉर्म में रख सकते हो, रख करके आप जो है देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारा बन रहा है, तो आप ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 एग्जाम्पल हम और लेंगे और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे। सो चलिए देखते हैं। देखिए और भी जो है 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया। तो चौथा नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या है, हम यहाँ पर वही व्हेन n इज ऑड, ठीक है, पहला हम ऑड वाला केस लेकर के चल रहे हैं तो उस हिसाब से लेके चलते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1 + -1 टेंस टू द पावर, ऑड का मतलब क्या है 2n + 1, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1 प्लस, आपको पता है जब भी ऑड होता है n तो हमारा -1 की पावर -1 ही आता है। तो यहाँ से हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हम कुछ भी रख लें तो हमारे पास अल्टीमेटली 0 ही रहा है, तो टोटली हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, जब हम n को ऑड लेंगे। तो उस कंडीशन में फिर दूसरा हमारा इसमें आ जाएगा व्हेन n इज इवन। तो जब इवन हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस Sn और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जब हमारे पास ऑड आ जाए, मैं भी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 + -1 रेज़ टू द पावर 2n आ जाएगा। तो आपका ये जो आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि -1 की पावर हमारे पास अगर मैं जो है इवन करता हूँ तो वो हमारा +1 ही आता है और 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक तो हमारा 0 आ रहा है और एक हमारा 2 आ रहा है, तो 2 लिमिट पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए। तो हमें अब एक सेट S जनरेट कर सकते हैं
जिसमें हमारा 0 और 2 आएगा। अब हम सुपीरियर और इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट बार ऊपर लगाते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस एशन, जो कि सुपीरियम वैल्यू होगा इस सेट का, तो 2 आ रहा है। ऐसे ही मैं लिमिट इन्फीरियर की अगर मैं बात करूं तो बट्टे में अपॉन में सॉरी नीचे बेस में जो है इसका हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं, सीक्वेंस एशन लिमिट मतलब लिस्ट वाला, तो 0 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद जो है 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर हम अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखिए तो किस प्रकार से इसमें हमारे पास जो है वैल्यूज आएंगे। साइन n का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो साइन π/3 आ रहा है। ऐसे में अगर n का वैल्यू 2 रखता हूँ तो साइन 2π/3 आ रहा है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हम सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर आप ऑड इवन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने में आसानी तब होगा जब आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे, है। तो यहाँ पर देखिए n का मान 3 लूंगा तो यहाँ पे साइन 3π/3 आ जाएगा, और इस प्रकार से चलता जाएगा हमारा सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें वैल्यू अल्टीमेटली किस प्रकार का आएगा, देखिए π/3 का मान √3/2 आता है। ऐसे ही 2π/3 का वैल्यू भी √3/2 आएगा, सॉरी हाँ √3/2 आएगा, मिस्टेक कर रहे थे। और 3 यानी कि इससे से कैंसिल हो जाए, पाई हो साइन पाई का वैल्यू 0। फिर इसमें हमारा आगे जब सॉल्व करेंगे तो -√3/2, फिर -√3/2, ऐसे ही फिर 0, फिर हमारा जो है प्लस का √3/2। तो आज आता जाएगा इस प्रकार से हमारा वैल्यू। तो अगर मैं लिमिट पॉइंट के सेट की बात करूं तो इसमें लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, एक तो ये हमारा लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है इसमें देखा जाए तो √3/2 आ जाएगा। 0 की अगर मैं बात करूँ, 0 भी इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है तो वो भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली -√3/2 होगा, ये भी इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो लिमिट पॉइंट के सेट में हमारा √3/2 आ रहा है, 0 आ रहा है, माइनस का √3/2 आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, लिमिट सुपीरियर निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सुपीरियर को ऊपर से बार लगाते हैं, सीक्वेंस एशन। अब हम कहाँ से वैल्यू उठाते हैं, इस सेट से। तो इसमें हमारा सुप्रीमम वैल्यू क्या है, √3 प्लस का √3/2। ऐसे ही मैं अगर लिमिट एंड लिमिट इन्फीमम, तो लिमिट इन्फीमम के लिए नीचे से बार लगाते हैं, और सीक्वेंस एशन इज इक्वल टू छोटा वाला वैल्यू यानी कि माइनस का √3/2। होप कि क्लियर हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहां पर देखिए वही हम बात करेंगे जब व्हेन n इज ऑड। तो ऑड के केस में जो लिमिट हमारा आएगा, देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सीक्वेंस एशन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहां पर जो है ऑड के केस में हमारे पास आ जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। देखिए अब जब -1 की पावर में ऑड रखूंगा तो ऑड रखने से क्या मिल जाएगा, हमें -1 ही मिलेगा, और बट्टे में जो है 2n प्लस n की जगह पर रखना होता है हमें। चलिए एक बार रख ही देते हैं हम पूरी अच्छी तरह से ना, 2n प्लस 1, क्योंकि ऑड का केस लेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और -1 की पावर ऑड होगा तो -1/2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो -1 ये आ जाएगा, देखिए 2 इंटू इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट प्लस 1 यानी कि इनफाइनाइट। तो टोटली इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो भी इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा केस है, इसमें हम देखते हैं व्हेन n इज इवन। तो इवन के केस में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सीक्वेंस एशन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इवन का केस यानी कि -1 की पावर 2n अपॉन में आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर। ऐसे तो होगा इस अकॉर्डिंग, क्योंकि n की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2n रख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और -1 की पावर इवन करेंगे तो प्लस का 1 होता है, और 2n का स्क्वायर, है ना। और अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1/∞ आएगा, और वो कि 0 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में जब हम ऑड और इवन का केस ले रहे हैं तो जो है, क्योंकि 2 ही केस बनते हैं नेचुरल नंबर में, एक तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। तो जो है ऑड भी ले रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, और इवन ले रहे हैं तब भी 0 आ रहा है। तो लिमिट पॉइंट जो होगा इसमें एक सिंगलटन सेट होगा। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है, जो कि 0 हो जाएगा। तो लिमिट सुपीरियर की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस एशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं लिमिट इन्फीरियर की बात करूं, सीक्वेंस एशन
वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो जब लिमिट पॉइंट के सेट में सिंगल, मतलब जब लिमिट पॉइंट का सेट है वो अगर सिंगलटन है तो जो एलिमेंट उसमें होगा वही जो है उसका लिमिट सुपेरियर भी होगा और लिमिट इन्फेरियर भी होगा, है ना। तो लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फेरियर इन दोनों, इसके जो है दोनों के जो है मैंने 6 एग्जाम्पल लिया है। तो होप कि आप लोगों को ये 6 के 6 एग्जाम्पल से अच्छे से जो है ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये टॉपिक क्लियर हो गए। फिर भी कहीं पर अगर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके ज़रूर बताएं, वहाँ पर अगर जितना पॉसिबल है वो मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।